नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को बियॉन्ड 61। मैं हूं अशोक बोस। तो आज का टॉपिक है पड़ोस के घर में आग लगा है। देखते रहिए। पड़ोस के घर में आग लगना ये एक बड़ा गंभीर और चिंताजनक विषय है। ज़रूर सबके लिए है, पर क्यों, कैसे, कब, किस तरीके से हुआ, ये भी एक चिंता का विषय है। पता चला है कि आग अपने आप नहीं लगा, परंतु उन्होंने खुद ही लगा लिया। ये क्या बात हो गया? आगे और पता लगा कि ठंड ज़्यादा था, हाथ सेकना था और आग लग गया। क्या इस बात को मान लिया जाए? और बाद में पता लगा कि घर में आपस में फूट पड़ गया था। फूट पड़ने के कारण आपस में लड़ गए। ये भी पता लगा कि हाथ सेकते सेकते ही घर में फूट पड़ गया, झगड़ा हुआ और आपस में लड़ गए और आग से ही खेलने लगे, इसलिए आग लग गया और घर को फूंक बैठे। और यहाँ सोचने की बात है, ठंड ज़्यादा हो जाए तो घर को फूंक कर हाथ नहीं सेके जाते। ठंड ज़्यादा हो तो उपाय बहुत सारे हो सकते हैं। खैर, पड़ोस के घर में आग लगे तो अपने घर का भी चिंता बढ़ जाता है। ये भूलना नहीं चाहिए। आग फैल सकता है, सुना है कि फैल भी रहा है। अपने घर का इंतज़ाम तो ठीक है, आग नहीं लगेगी, फैलने से भी यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, इसीलिए हम महफूज हैं। लेकिन सोचने की बात है, और ये गंभीर विषय है। जहाँ मतभेद हो, जहाँ आपसी विचार नहीं मिलते और वहाँ स्वार्थ के लिए किसी का घर ही फूंक जाए, तो समझना ज़रूरी है कि ये एक योजना के तहत मंसूबा बनाया गया था और इस घर को फूंक दिया गया और पता लगा कि हुआ भी वही। इससे एक और बात समझ में आता है कि योजना घर से ज़्यादा महत्व रखता था। यदि ऐसा हो तो इसका मतलब ये है कि ये सोची समझी एक चाल के तहत ये काम किया गया है। आग पड़ोस में लगी है। अपना घर चाहे कितना भी सावधानी बरत लें, सेफ भी हो, लेकिन चिंता होना स्वाभाविक है। उसमें सोचने की बात तो यह है कि क्या बिचौलिया करें जाके, क्या उनके आपस के फूट को मिटा दें, उनकी दूरियों को ख़त्म कर दें। लेकिन पता चला कि वो किसी का बिचौलिया नहीं चाहते, वो आपस में लड़ते रहेंगे और इसी तरह से ये चलता रहेगा। तो यानी हमारा पड़ोस जो है अब वो नहीं रहा जो पहले के दिनों में हुआ करते थे। अपना घर जला लिया और अब जो है आगे और पता करने की बात है। इसका एक और पहलू भी है। यदि उनसे संबंध हमारे ठीक नहीं होते तो पड़ोसी की चिंता छोड़ अपने घर को बचाने का ज़्यादा चिंता करना उचित है। और उस चिंता का विषय यह होना चाहिए कि अब आग तो बुझ गई या बुझ जाएगी, उसके बाद क्या होगा इनका। अब तो बात यह भी सामने आ रही है कि जिसने भी आग लगाई उसने अपना आशियाना कहीं बना लिया था। उसने सोच लिया था ये आग लगाना तो एक बहाना था, पर हासिल क्या हुआ? हासिल ये हुआ कि दुश्मन ज़मींदोज़ हुआ और दुश्मन कमज़ोर भी हुआ। और दुश्मन कमज़ोर हो तो अपनी ताकत को कोई आजमाने वाला और कोई नहीं बचेगा, बस सुकून ही सुकून। यानी ये मंसूबा भी था और इस मंसूबे के तहत इन्होंने वो काम कर दिया, अपने घर को ही फूंक के हाथ सेक लिया। अब जिसका घर जला है वो जब तक एक नया आशियाना नहीं बना लेगा तब तक तो ऐश है। मंसूबा यही था, यानी मकसद उस घर का नहीं था, चिंता उस घर का नहीं था, मकसद घर से बड़ा हो गया था। आप सब समझ गए होंगे मैं कौन से पड़ोसी की बात कर रहा हूँ और इतना कहने का तात्पर्य क्या है। यानी सावधान रहना
बहुत ज़रूरी है, आग लग सकता है। रहा सवाल, हाथ बढ़ाया था लेकिन वो स्वीकार नहीं करते हैं, बिचौलिया करना चाहते तो वो भी स्वीकार नहीं है उनको। तो यदि ऐसा ही है तो उनको उनके हाल पे छोड़ देना ज़रूरी है। अपने घर को सावधान और सुरक्षित रखना ही मकसद आगे होना चाहिए। और यह कंटेंट किसी को हानि या ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं है, परंतु स्वयं का सचेत रहना और सुरक्षित रहना, यही तात्पर्य है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। वॉच, लाइक एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को बियॉन्ड 61 और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल के ऊपर। धन्यवाद।